आज हम अपने प्रिय बच्चों को क्लास 10th की केमिस्ट्री में कार्बन और इसके यौगिक वाले जो चैप्टर्स है इसमें एक विशेष हेडिंग है बैलेंसी। आज हमारी पूरी चर्चा इसी चैप्टर से संबंधित होगा बैलेंसी से। बैलेंसी किसे कहते हैं? बैलेंसी क्या होता है? संयोजकता इसकी हिंदी होती है, संयोजकता। हम जानते हैं कि कुछ एलिमेंटों को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी तत्व अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए वे आपस में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं, शेयरिंग करते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इस प्रकार से जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान या शेयरिंग होता है उसे उस तत्व की बैलेंसी कहा जाता है। जैसे जितने इलेक्ट्रॉनों का, इसमें हाइड्रोजन को विशेष करके ऐसा परिभाषा कहा जा सकता है कि हाइड्रोजन को छोड़ करके जितने एलिमेंट हैं सभी अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए वे आपस में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान या साझा करते हैं। इस प्रकार जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान या साझा होता है उसे उस तत्व की बैलेंसी कहा जाता है। बैलेंसी 3 प्रकार की होती है। एक होती है इलेक्ट्रोबैलेंसी, दूसरा होता है कोवैलेंसी, तीसरा होता है कोऑर्डिनेट बैलेंसी। अब इलेक्ट्रोबैलेंसी क्या है, कोवैलेंसी क्या है, कोऑर्डिनेट बैलेंसी क्या है, एक एक करके चर्चा करनी है। इलेक्ट्रोबैलेंसी किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोबैलेंसी जो है इसकी हिंदी होती है वैद्युत संयोजकता। इसकी हिंदी है सहसंयोजकता। इसकी हिंदी है उपसह संयोजकता। ये है। अब एक एक करके चर्चा करते हैं। नंबर 1 चर्चा है इलेक्ट्रोबैलेंसी। इलेक्ट्रोबैलेंसी किसे कहते हैं? जब दो परमाणुओं के बीच ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जहां बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रोबैलेंसी में, जैसे देखिए ये आपका इलेक्ट्रोबैलेंसी हो गया। इलेक्ट्रोबैलेंसी जब दो परमाणुओं के मध्य ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जब बॉन्ड बनता है और उस पर एक पर पॉजिटिव दूसरे पर नेगेटिव आ जाता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो वहां इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है। और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जिस कंपाउंड में पाया जाता है उसे इलेक्ट्रोबैलेंसी कहते हैं। जैसे हमारा NaCl है। अब Na का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 281 हुआ। क्लोरीन का 17 है, इसका 287 हुआ। इसको 8 कंप्लीट करने के लिए 7 की आवश्यकता है, इसको 8 कंप्लीट करने के लिए 1 की आवश्यकता है। इसको 7 मिल नहीं पाता तो अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 है। ये अपना ट्रांसफर कर देता है, इसको ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड। अब ट्रांसफर करने से क्या हो गया, यहाँ Na पर पॉजिटिव हो गया, Cl पर नेगेटिव हो गया। तो ये अब चूंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने त्यागा, इसने ग्रहण किया। अब पॉजिटिव नेगेटिव के अट्रैक्शन से जो बॉन्ड बना उसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ऐसे और एग्जांपल है, जैसे आपका MgCl2 है। अब Mg का परमाणु क्रमांक 12 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 282 होता है। क्लोरीन का 17 है ही, 287 है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम के बाहरी कोश में जो है 2 इलेक्ट्रॉन हमको दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ये हो गया, मैग्नीशियम के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के बाहरी कोश में 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। यहाँ भी 2 क्लोरीन है, MgCl2 था। तो इसकी बाहरी कोश में 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अभी 1 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर किया, 1 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर किया। तो इसके ट्रांसफर करने से Mg पर डबल पॉजिटिव हो गया, Cl पर नेगेटिव हो गया, Cl पर नेगेटिव हो गया। इस प्रकार MgCl2 बन गया। तो यहाँ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हो गया। इसी प्रकार से CaCl2 है, इसी प्रकार से CaCl2 है, CaCl2 है। अब CaCl2 में देखा जाए तो Ca का परमाणु क्रमांक 20 है, यानी 2882 होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। और Cl का 17 है, इसका 287 हो गया। अब इसमें हम देख रहे हैं कि Ca के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, Cl के बाहरी कोश में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ भी 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 है। एक इसको दिया, एक इसको दिया। इस प्रकार Ca पर डबल पॉजिटिव हो गया, Cl नेगेटिव हो गया। तो ये आपका CaCl2 हो गया। इस प्रकार से जो है इलेक्ट्रोबैलेंसी बनती है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है। यानी जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनते हैं तो वहां इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है, और जब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जहां पाया जाता है उसको हम इलेक्ट्रोबैलेंसी कहते हैं। अब हम इसके बाद चर्चा करेंगे कोवैलेंसी की। कोवैलेंसी किसे कहते हैं? कोवैलेंसी का मतलब सहसंयोजकता। सहसंयोजकता
सहसंयोजकता। सहसंयोजकता क्या होता है, कोवैलेंसी क्या होता है, जब दो परमाणुओं के मध्य शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, साझे से इलेक्ट्रॉन बनते हैं तो वहां कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, और जहां कोवैलेंट बॉन्ड होता है वह उसे ही उस कंपाउंड में उसको कोवैलेंसी कहते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड 3 प्रकार का होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉनों के साझे से सिंगल बॉन्ड बनता है, 4 इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से डबल बॉन्ड बनता है, और 6 इलेक्ट्रॉनों के साझे से ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो अब इसमें हम देखते हैं जैसे N2 है, हम ये हमारा H2 है। अब H का परमाणु क्रमांक 1 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक, H के बाहरी कोश में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसी H के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। अभी 2 पूरा करना चाहता है तो ये 2 पूरा कर लिया, ये भी 2 पूरा कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई, ये सिंगल बॉन्ड H हो गया। यहाँ O2 की बात करें तो O हो गया, O का परमाणु क्रमांक 8 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, 2 6 हो गया इलेक्ट्रॉन, इसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ आपका इसके बाहरी कोश में 6 हो गए, डॉट से दिखा दिया, इसको क्रॉस से दिखा दिया, यहाँ भी 6 हो गए। तो अभी 8 पूरा करना है, 2 इससे लेकर के 8 कंप्लीट कर लिया, ये से 2 लेकर के 8 कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ जो है हमारा 2 4 यानी हमको 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है तो O डबल बॉन्ड O हो गया। अच्छा, हमको ये दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा दिखाई देता है कि इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसने अपना 2 दे दिया इसको, तो 2 देने के कारण इसके पास 4 ही बचा। ऐसा नहीं है, 4 नहीं बचा, जितना इलेक्ट्रॉन होता रहता है उसके बाहरी कोश में उतना ही बचता है, क्योंकि असली मालिक इलेक्ट्रॉनों का तो वही एलिमेंट रहता है, इसको तो सिर्फ इसके साथ साझा करता है, मालिक तो वही रहता है इलेक्ट्रॉनों का, इसलिए इसके बाहरी कोश में जितना इलेक्ट्रॉन उतने ही रह जाते हैं। तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से डबल बॉन्ड बन गया। अब N2 की बात करते हैं, नाइट्रोजन की बात करते हैं इसको, तो N2 की बात करते हैं, N2 हो गया। तो N2 में जो है हम देख रहे हैं कि N हो गया, इसके अब आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चूंकि नाइट्रोजन का 7 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये एटॉमिक नंबर, तो 2 5 हो गया। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 8 पूरा कर लिया, इस प्रकार से 3 लेकर के ये 8 पूरा कर लिया, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई, तो N ट्रिपल बॉन्ड N हो गया आपका, ये हो गया, ये कोवैलेंसी हो गई। अब हम कुछ एलिमेंटों की अगर बैलेंसी याद रखें तो हम बड़े आसानी से स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, एक ट्रिक के माध्यम से स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बिना इलेक्ट्रॉन रखे ही बॉन्ड हम बना सकते हैं। जैसे ये ट्रिक है, समझ लीजिए। ट्रिक में हमें ये ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन की बैलेंसी 1 होती है, कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, नाइट्रोजन की बैलेंसी 3 होती है, और ऑक्सीजन की बैलेंसी 2 होती है, सल्फर की बैलेंसी जो है 6 होती है, अधिकतम बैलेंसी 6 होती है, क्लोरीन की बैलेंसी जो है 1 होती है, 1 और 7 होती है, कम से कम 1 7 होती है, फ्लोरीन की बैलेंसी 1 होती है, 1 होती है। अब इस प्रकार से जो है हमें मान लिया जाए स्ट्रक्चर बनाना है, हमें H2O2 का स्ट्रक्चर बनाना है, तो हम ऐसे रख देंगे HOOH। अब हम जानते हैं कि हाइड्रोजन की बैलेंसी 1 है, तो यहाँ 1 कर दिए, यहाँ 1 कर दिए, अब इसकी आप यहाँ भी 1 लगा दिए सिंगल बॉन्ड, अब इसकी भी बैलेंसी 1 1 2 हो गई, यहाँ भी 1 1 2 हो गई, ये कंप्लीट हो गया, और सबके सब कोवैलेंट बॉन्ड है। इसी प्रकार से और कंपाउंड, जैसे हमारा H2SO4 बनाना है, हमें H2SO4 बनाना है, इसका स्ट्रक्चर तो यस 1 दिखाई दे रहा है, वो 4 दिखाई दे रहा है, H2 दिखाई दे रहा है। अब H हमेशा किनारे रखा जाता है, क्यों किनारे रखा जाता है, क्योंकि H जो है एक H की बैलेंसी 1 होती है, तो अगर इसको बीच में रख देंगे, इधर से बॉन्ड बना देंगे, इधर से बॉन्ड बना देंगे तो गलत हो जाएगा, इस साथ H को हमेशा किनारे रखा जाता है। तो ये सिंगल बैलेंसी हो गई इसकी, ये हो गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गए। अब हमें ये देखना है कि ऑक्सीजन की बैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, यहाँ 1 लगा दिए, 1 1 2 हो गए, यहाँ 1 लगा दिए, 1 1 2 हो गया, यहाँ किनारे है तो 2 हो गया, 2, इसका अपने आप 6 दिखाई दे रहा है, 2 2 4 1 5 6 हो गए ऐसे। और आपका CO2 का बनाना है, तो C है, O है, O है, इसकी बैलेंसी 2 होती है, यहाँ 2 हो गई, इसकी 2 होती है, इसकी 2 हो गई। अब यहाँ इसका अपने आप 4 हो गया, 2 2 4 हो गया। ऐसे ही तमाम कंपाउंड है जिनका स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये हमारा C2H4 है। अब C2H4 का मतलब ये C2 हो गया, 1H 2H 3H 4H हो गए। अब सारे H की बैलेंसी 1 है तो सब सिंगल बॉन्ड हो गए। इसकी बैलेंसी 4 होती है तो 1 1 2 हुआ, 1 1 2 हुआ, डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया तो 2 1 3 1 4 हो गया, 2 1 3 1 4 हो गया, इसकी बैलेंसी कंप्लीट हो गई। और कंपाउंड इसी प्रकार देखते हैं, ये हमारा C2H2 है, C2H2 दिखाई दे रहा है, तो C2H2 का मतलब 1 2 C हो गया, 1 H हो गया, H इसकी बैलेंसी 1 हो गई, इसकी बैलेंसी 1 हो गई, इसकी बैलेंसी 4 होती है तो 3 यहाँ लगा दिए, 3 1 4 हो गया, 3 1 4 हो गया, इसकी बैलेंसी कंप्लीट हो गई। ऐसे CH4 आपको आया, CH4 तो C 1H 2H 3H 4H सबकी बैलेंसी 1 होती है, सबका 1 1 कर दिए, इसकी 4 होती है, अपने आप 4 कंप्लीट हो गई, 1 2 3 4 हो गया।
तो इस प्रकार से जो है हम बिना इलेक्ट्रॉन रखे, बिना गोला बनाए डायरेक्ट जो है हम इस प्रकार से बैलेंसी ध्यान में रख करके स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और जैसे है NH3 आपका है, एक N एक H ऐसे सब सिंगल बाड हो गए। चूंकि हाइड्रोजन की बैलेंसी एक होती है, नाइट्रोजन 3 होती है, इसकी भी 3 दिखाई दे रही है। और इसके पास ये एक लोन पे इलेक्ट्रॉन बच गया जो बाड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किया है, ऐसा स्ट्रक्चर्स हो गया। तो इस प्रकार से जो है हम ऐसे ही स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। अब हम तीसरी बैलेंसी की बात करते हैं जिसको हम कोऑर्डिनेट बैलेंसी कहते हैं। कोऑर्डिनेट बैलेंसी कहते हैं, कोऑर्डिनेट बैलेंसी कहते हैं। कोऑर्डिनेट बैलेंसी किसे कहते हैं? जब दो परमाणुओं के मध्य डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन के दान देने से जो बॉन्ड बनता है, उसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड जहां पाया जाता है उसको कोऑर्डिनेट बैलेंसी कहते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को तीर एरो बॉन्ड भी कहते हैं। इसमें एक परमाणु दाता होता है, दूसरा एक्सेप्टर होता है। जैसे O3 का स्ट्रक्चर है, O3 है, O 3 O है हमारे पास। इसके आउटर मोस्ट सेल में हमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन है, सबके सभी ऑक्सीजन है, सबके भी 6 इलेक्ट्रॉन है। ये हमारे 6 इलेक्ट्रॉन हो गए इस प्रकार से। अब इसको हमें 8 पूरा कराना है तो इससे ले लिया 8 पूरा कर लिया, ये इसको 8 पूरा करना है तो इससे ले लिया 8 पूरा हो गया। अब ये पड़ोसी एटम है तो ये अपना ये परमाणु जो है अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको दान दे देता है, तो ये दाता हो गया और ये ग्राही हो गया, यानी ये डोनर हो गया, इसको डोनर बोलते हैं और इसको एक्सेप्टर बोलते हैं, एक्सेप्टर हो गया। अब आपका ये जो है ये दाता और ग्राही, अगर इसके बीच बॉन्ड की बात करें तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन से नहीं हुआ। ये कोवैलेंट बॉन्ड आपका है, ये आपका कोवैलेंट बॉन्ड है। और ये आपका तीर बॉन्ड है, ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यहां हो गया। तो इस प्रकार से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। अगर और स्ट्रक्चर्स की बात करें तो और स्ट्रक्चर्स बन सकता है, जैसे NH4Cl है, NH4Cl है, इसका आयनाइजेशन कर दें तो NH4 पॉजिटिव हो जाएगा प्लस Cl निगेटिव हो जाएगा। इसको बनाना है NH ऐसे हो गया। अब यहाँ जो है हम इसके ऊपर प्लस लगा दें, Cl माइनस कर दें, तो ये माइनस लगने से इसके आउटर मोस्ट सेल 8 कंप्लीट हो गए। यहाँ सिंगल, यहाँ सिंगल, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन था तो इसके पास चला गया, तो यहाँ इसके पास 1 नहीं है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन था तो अपना 2 ये दे दिया, तो ये दाता हो गया और एक ग्राही हो गया। इसके बीच में जो सिंबल लगा ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। अब हम कुछ प्रमुख कंपाउंडों का उदाहरण लेकर के बैलेंसी बनाना आपको सिखाते हैं। अब हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, इस प्रकार से देखिए। यहाँ जो है ये आपका है S3PO4, इसका स्ट्रक्चर हमें बनाना है, मान लिया जाए इसका स्ट्रक्चर बनाना है S3PO4 का। बड़ा आसान है, यहाँ P हो गया, फास्फोरस की बैलेंसी हम जानते हैं 5 होता है, हाइड्रोजन की बैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की बैलेंसी 2 होती है। हम किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाने के पहले अगर बैलेंसी याद रखें तो बहुत अच्छी बात है। ये बैलेंसी हमें याद है, अब हम कैसे बना सकते हैं, इस प्रकार से ये दिखाई दे रहा है, PO4 है और S3 है, 1 2 3 हो गया ऐसे। अब हाइड्रोजन की बैलेंसी 1 होती, सिंगल हो गया, सिंगल हो गया, सिंगल हो गया, कुछ यहाँ सोचना ही नहीं है। ऑक्सीजन की बैलेंसी 2 होती तो 1 1 2 हो गया, 1 1 2 हो गया, यहाँ 1 1 2 हो गया, यहाँ डबल कर दिए। और फास्फोरस की बैलेंसी 5 होती है तो 2 1 3 1 4 1 5 हो गया, ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। ऐसे ही और हम कुछ कंपाउंड की बात करें अगर तो S3PO3 की बात करते हैं। S3PO3, यहाँ S3PO4 था और यहाँ जो है 3 कर दिया जाए, S3PO3 कर दिया जाए इस प्रकार से। तो P हो गया, O हो गया, O हो गया, O हो गया, S3 है, एक H यहाँ रख दे रहे हैं, एक सिंगल ऐसे ऐसे कर दे रहा हूँ, S3 हो गया। तो सिंगल बैलेंसी, सिंगल बैलेंसी, सिंगल ऐसे हो गया। ऑक्सीजन की 2 बैलेंसी होती है तो 1 1 2 हो गया, 1 1 2 हो गया, यहाँ डबल हो गया। इसकी 5 होती है, 2 1 3 1 4 1 5 हो गया, इसका भी स्ट्रक्चर बन गया। इस प्रकार से जो है हम और महत्वपूर्ण यौगिकों का स्ट्रक्चर बता सकते हैं। आशा करता हूं कि हमारे विद्यार्थियों को समझ में आया होगा और हम होमवर्क के रूप में विद्यार्थियों को बहुत सारे क्वेश्चंस दे देंगे और वो अपना सॉल्व करेंगे। जहां कहीं डाउट होगा वो हमसे पुनः कमेंट के माध्यम से अपनी बात को रखेंगे। फिर हम अगली वीडियोस में अगले टॉपिक लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।